लोग का टारगेट विद राजीव रंजन पर स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए सामने हाजिर है दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य की आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। किस कारण होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय देखते होंगे आप, प्रकाश में जो है अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन परावर्तन आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका आंसर अपपरिवर्तन हो जाएगा। अपपरिवर्तन क्यों होगा इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य की जो आभासी चपटापन है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण ही सूर्य की जो है वास्तविक सूर्योदय से पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद जो है हमें दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है। जैसे आपको आकाश में रोशनी कहाँ से आता है, तो वही नहीं, अपवर्तन के कारण ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? जल्दी से आप लोग बताएं। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, कौन सा देश था? तो हमारा बुल्गारिया था। कौन सा देश था? बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध में जो है 1914 ईस्वी में हुई थी और यह 1918 तक चला था। आपको मालूम है भारत भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग किया था ताकि अंग्रेज लोग जो हमारे देश को छोड़ दें, लेकिन हुआ ऐसा नहीं था, धोखा दिए थे वो लोग। युद्ध गठबंधन देशों में से रूस है, इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है एवं अन्य कई सारे केंद्रीय शक्तियाँ थी। नहीं, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया, ये सब के बीच हुआ था। युद्ध में बुल्गारिया है यह देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, ब्रिटेन के खिलाफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध आपको कहाँ स्थित है? जल्दी से आप लोग बताएं। तो टिहरी बांध जो है हमारा भागीरथी और विलांगना जो हमारा है नदियों के बीच पर यह स्थित है, संगम पर यह स्थित है। तो टिहरी बांध आप जानते हैं कहाँ है? टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड राज्य में है और यह टिहरी जिले में स्थित है। यह भागीरथी एवं विलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध। भागीरथी नदी और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और इस बांध से बिजली एवं सिंचाई की आवश्यकता को पूर्ति किया जाता है उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है या घटती है या समान रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो किसी भी अर्धचालक जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है, तो वह उसका जो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? तो आइए जानते हैं। देखिए, अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनको वैद्युत चालकता जो है चालक जैसे तांबा, कम, कांच, ये सब में अधिक होता है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये प्रमुख अर्धचालक में गिनती में आते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जैसे चिप में होता है आपका सिलिकॉन का, मोबाइल में आपका सिलिकॉन, सिम में आपका नहीं, इस तरीक़ा से निर्माण किया जाता है। तो ऐसे वैद्युत चालकों को विपरीत तापमान बढ़ने पर जो है अर्धचालकों की चालकता जो है बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को ईगल लिखा जाता है तो उसकी कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाता है? चलिए देखिए, इस तरीक़ा से ये आपका ऑप्शन है। आंसर आपका इस तरीक़ा से दिया गया है। नहीं, ब्रांच है, इधर ए है, APDLGF है। तो प्रत्येक में जैसे बी के बाद CDE 3 का आ रहा है, +3 करने पर R नहीं, PQRST नहीं, PQR, इसमें भी देखिए -2 हो रहा है। नहीं, फिर अगर हम A तो BCD, 3 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, ये सीरीज है। चलिए तो उसी प्रकार मास्टर, तो ऐसे प्रकार 3 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, ऐसे करके सीरीज आपको मालूम है। मैथ का क्वेश्चन हमारा है, 5 सेंटीमीटर का भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया है, तो कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होगी? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको ये बताना है। तो सबसे छोटी संख्या आपको A नंबर हो जाएगा, 7/11, ठीक है। और इस सब का आंसर हमारा D नंबर हो जाएगा, 36। इसका आंसर हमारा हो जाएगा D नंबर। चलिए आगे चलते हम लोग है क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था?
बताइए, जब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? बलाखत खान को, प्रताप सिंह को या नंदराज को? जल्दी से आप लोग बताएं किसे बनाया गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। चलिए जानते हैं। चतुर्थ जो हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था के दौरान टीपू महाराज सुल्तान मारा गया था और टीपू के मौत के बाद अंग्रेज़ों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा जो है बनाया था और उसको सहायक संधियां आरोपित कर दी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 9 पर। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हमारा है सोडियम सिलिकेट। क्या नाम है क्वार्ट्ज का? सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम सिलिकेट जो है यह हमारा क्वार्ट्ज जो है भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला एक खनिज है। इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है और इसका इस्तेमाल हम घड़ी बनाने में इसका किया जाता है, सोडियम सिलिकेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम लोग। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए, तो प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के चुने जाने वाले किस अनुसूची का हो जाएगा? तो हमारा ये चौथी अनुसूची हो जाएगा, बी नंबर। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान के चौथी अनुसूची में जो है निर्धारित की गई है। और 5वीं अनुसूची की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों को प्रशासन, और 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल। पहली अनुसूची क्या है ये आपको बताना है कमेंट में। अब फिर हमारा मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मैथ का 540 का गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी? तो 24 हो जाएगा। फिर हमारा मैथ का है, नहीं मैथ नहीं है, फिर हमारा जलियांवाला बाग आ गया। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये आपको मालूम है 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 के नहीं, पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में हुई थी। 13 अप्रैल को जो है नहीं, बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे और कानून के उल्लंघन के नाम पर जो है जनरल डायर ने जो है सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। इन लोगों में पुरुष, महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। इसी नरसंहार को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाम जाना जाता है। 1909 में जो है मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। 1919 में भारत सरकार के अधिनियम 1919 पारित हुआ था, जिसे मांटेंगू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। 2022 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में 103वीं जो है बरसी इसका मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। बांग्लादेश स्वतंत्र कब राष्ट्र बना था? बांग्लादेश हमारा 1971 में बना था स्वतंत्र। इसके पूर्व या पाकिस्तान का हिस्सा था। आपको मालूम था पूर्वी बांग्लादेश नहीं, पश्चिमी बांग्लादेश ऐसे करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। नहीं, तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था इसे। नहीं, 1971 के बाद जो आज़ादी हुआ पूर्वी पाकिस्तान से तो मुक्त कर दिया गया। पाकिस्तान लोग चला गया। पाकिस्तान आंदोलन के कुचलने के लिए यहाँ ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से भी कार्रवाई की गई थी बांग्लादेश में। तो 1971 में हमारा बांग्लादेश जो है राष्ट्र का निर्माण हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर चलते हैं। 14 नंबर हमारा ये रहा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा चांदी नहीं है? मनिक सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कॉस्टिक। तो हमारा जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है। नहीं, तांबा, जस्ता, निकल मिलकर बनी हुई है और जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती। बाकी तीनों में चांदी पाया जाता है। मनिक में भी, इसमें तो सिल्वर लगा हुआ है। लूनर कॉस्टिक में भी और इसमें भी सिल्वर लगा हुआ है। नहीं, तो ये लूनर या जर्मन में से कोई एक नहीं, ये कन्फ्यूजन आपको डाल रहा होगा, लेकिन ये हमारा जर्मन सिल्वर हो जाएगा। नहीं, जर्मन सिल्वर इसका आंसर हो जाएगा जिसमें नहीं पाया जाता। यह हमारा जो है बर्तन बनाने के काम आता है हमारा जर्मन सिल्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम लोग हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है आप लोग बताइएगा, कौन सा एंजाइम जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट के लिए। यहाँ पर ज़रूर आप लोग वीडियो देखेंगे और लाइक शेयर दूसरों से शेयर भी करेंगे। तो हमारा एमाइलेज हो जाएगा। एमाइलेज जो है मानव शरीर का स्टार्च में पाचन से संबंधित एंजाइम है। एमाइलेज यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। स्टार्च को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। और मनुष्य के लार में यह पाया जाता है। एक अन्य टाइलिन जो होता है, नहीं, लार में हमारा कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, नहीं, जो पाचन में सहायक होता है। यह भी लार जो है पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन से, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। जबकि इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन पर भी बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इंसुलिन क्या है? जो रक्त का शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त की शर्करा जो शुगर लेवल है वह एंजाइम इंसुलिन हमारा क्या करता है? वह कंट्रोल करता है शुगर लेवल को। इंसुलिन अगर कंट्रोल नहीं कर पाया, नहीं, इंसुलिन का कमी हो गया तो फिर क्या होता है? हमारा शुगर बॉडी में बढ़ने लगता है। आप देखते हैं ना, शुगर पेशेंट हो जाता है तो इंसुलिन के कमी के कारण ही होता है। इंसुलिन हार्मोन नहीं है।
तो इसी के चलते इंसुलिन ऊपर से आपको सुई लेना पड़ता है, नहीं नाभि में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैथ का हमारा है। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक टी शर्ट खरीदी, 20 रुपये हम बचाए, तो छूट से पहले वह शर्ट का मूल्य क्या है? तो हमारा बी हो जाएगा 80 रुपया। इसको आप देख लीजिएगा। 17 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। tan sin cos वगैरह कितना कर्ण भुजा होता है, इसको आपको मिलान करना है। सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे चलते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का अर्धबामन उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो हमारा जया जो है ये हरित क्रांति के बाद गेहूं और धान का उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण गेहूं में और धान में जो है किस्मों को विकसित किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉन्ग इन किस्मों को जो है विकास किया और सबसे अधिक बात इसे अधिक से अधिक उत्पादन हुआ। जया 8 तथा रत्ना किस्मों जो भारत में प्रयोग किया जाता है। इंटरनल कोच फैक्ट्री जो है यह कहाँ है बताइए जल्दी से? ये हमारा पोरम्बूर है। पोरम्बूर कहाँ? ये तमिलनाडु में है पोरम्बूर। इस क्षेत्र में जो है फैक्ट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल विमान वाला क्षेत्र संबंधित फैक्ट्री है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? बताइए कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं? चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर। तो हमारा चंद्रशेखर हैं जो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी पी.वी. नरसिम्हा राव रहे, एच.डी. देवगौड़ा रहे, चरण सिंह रहे हैं। तो इस तरीक़ा से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये 2 बार उत्तर प्रदेश के नहीं प्रसिद्ध चौधरी चरण सिंह नहीं ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। लेकिन चंद्रशेखर जो है यह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नहीं मतलब ऐसे प्रधानमंत्री इस ऑप्शन के अनुसार जो मुख्यमंत्री नहीं थे। जबकि एच.डी. देवगौड़ा जो है प्रधानमंत्री बनने के पहले वो कर्नाटक के, जबकि पी.पी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो वह गुजरात से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए क्लोरोजोजाहिलोन एवं टिनियोल का मिश्रण किस प्रकार कार्य करता है? ये हमारा ए नंबर रोगाणुरोधक का काम करता है। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनोल ये जो है इसका प्रयोग जो है रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। डेटॉल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। नहीं पैरासीटामॉल एक क्या है एंटी पैरेक्टिक है। ठीक है चलिए अब देखिए मैथ आ गया। पिता का पुत्र का आयु 3:3:1 है और आयु का गणना 147 तो 5 वर्ष क्या होगा? तो ये हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए 22 नंबर हमारा मैथ है। 23 नंबर पे चलते हैं। ये हमारा मैथ नहीं है। 23 है दूध को दही से परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया का आपको नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से दही जो है यह बैलेसिस किस जो है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से होता है। दूध से दही या एसिटिक या एसिड बैक्टीरिया या ब्यूटिक एसिड या बैक्टीरिया एसिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए बैक्टीरिया का नाम है हमारा लैक्टोबैसिलस। इसमें ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन सही नहीं था। लैक्टोबैसिलस जो है यह दूध से दही बनाने का काम करता है। नहीं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं और पॉजिटिव लैक्टिक एसिड में बैक्टीरिया होते हैं। ये दूध को गर्म चीज़ों में पाए जाते हैं। दूध को जो है 30 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके थोड़ा पुनः दही मिला देते हैं तो उसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ने लगता है और ये बैक्टीरिया जो है दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है और इस कारण जो है दही का स्वाद हल्का कड़वा लगता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये हमारा सुनहरा धान हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा। हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा। रूपांतरित जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है गोल्डन राइस। जीएम तकनीक से बनी यह धान एक ऐसी किस्म है जो पर्याप्त समय में विटामिन ए मौजूद रहता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील है और जो आँखों और त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। गोल्डन राइस का रंग हल्दी की भांति पीला होता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और विटामिन ए के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप पढ़ लें, आप इसका आंसर देंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं।
परमाणु रिएक्टर ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जल्दी से आप लोग बताएं। तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, मॉडरेटर के रूप में होता है, भारी जल का भी प्रयोग होता है, DTO का प्रयोग भी परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक और न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देने के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में जो है यूरेनियम और न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है और जिससे कि यह कई भागों में जो है टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा को जो है टरबाइन चलाने से किया जाता है और जिससे विद्युत ऊर्जा निकलती है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से आप लोग बताएं। ये हमारा मुंबई CST है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इस तरीक़ा से अगर हम पूर्व रेल की बात करें तो कोलकाता है, उत्तर पश्चिम की रेल मंडल जयपुर, उत्तर रेलवे मंडल की नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे मंडल की गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे की इलाहाबाद। तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन है और नवीनतम जोन दक्षिणतम तटीय रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताएं। एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और शीर्ष रोगग्रस्त खून में लाल रक्त कणिकाओं को कम हो जाती है और शरीर में विभिन्न अंगों के ऑक्सीजन नहीं बाधा होता है ऑक्सीजन पहुँचने में, और रोगी को थकान और कमजोरी महसूस होता है एनीमिया का। विटामिन बी से बेरी होता है, जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन का हार्मोन की कमी होगा आपके बॉडी में तो अभी मैं ऊपर भी बताया आपको कि क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य में नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा तो भारत के बीच में इक्वेटर जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सरोटो, प्रिंस ऑफ गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, रोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती, ये सब देश है। भारत में जो है या नहीं है, इक्वेटर से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा से भले भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भांगड़ा नागल जो है बांध है हमारा किस नदी पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई बार पूछा गया है, सतलुज नदी के। तो भांगड़ा नागल बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पर किया गया है। यह गोविंद सागर जलाशय का भी निर्माण करता है यह बांध। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम लोग आते हैं 31 पर। 31 हमारा ये रहा, जोंग जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया है। जोंग हमारा शरावती नदी पर है और यह कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के जलप्रपात स्थित है। कौन जलप्रपात, हमारा धुआंधार जलप्रपात नहीं, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है, जबकि यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर। ये सब था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं हम लोग हैं, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। बताइए, मुनीस अल असवा के द्वारा लिखा गया है। जहांदार नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवनी मुनीस अल अरवा ने रचना की थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात का जन्म ईरान में हुआ था। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले का स्थापना किया था और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नवाजुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और नसीमुद्दीन चिराग इसके शिष्य थे। 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, तो 1922 में हमारा जो है वापस लिया गया था। कब लिया गया था, 1922 में। अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों एवं अत्याचारों के खिलाफ जो है गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन 4 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को वापस लिया और इतिहास में यह चौरा चौरी का कांड हुआ था। और इस चौरा चौरी कांड जो है अब जान ही रहे होंगे। और इसी अवसर पर 4 फरवरी 2022 को मोदी जी ने 100 साल पूरा होने पर मोदी जी ने एक डाक टिकट जारी किया था। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर में लोकटक झील है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील। नेशनल पार्क केवल लामजाओ मौजूद है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, जबकि मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। चलिए, नकाशीदार कांच में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नकाशीदार तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नहीं, HF का प्रयोग किया जाता है नकाशीदार कांच के निर्माण के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 36 में चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था, तो बताएं आप लोग। 24, 42, 44, 48। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए हमारा 24 आर्टिकल हो जाएगा। नहीं, इसके आधार पर दिया गया था संविधान संशोधन 24वां संशोधन 1971 में पारित किया गया था। तो इस तरीक़ा से ये हमारा सहमति बना था। 37 नंबर पर चलते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का अमरकंटक में है। सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं और सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, अमरकंटक के पहाड़ी से है, जबकि गंगा का जो सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पठारे से निकलती है। रिहंद नदी सोन का प्रमुख सहायक नदी है। वान सागर बांध इंद्रपुनी बैराज सोन नदी पर ही स्थित है। ये हमारा मैथ आ गया, इसको आप देख लीजिएगा 38 तक। 39 पे चलते हैं।
पूगा घाटी कहाँ है? पूगा घाटी हमारा लद्दाख में है। पूगा लद्दाख के दक्षिणी पूर्व हिस्से है और स्थित है और हिमालय के भूतापीय क्षेत्र से एक हिस्से का निर्माण करता है। यहाँ गर्म पानी के झरने, पंख तालाब, सल्फर बोरक्स एवं भूतापीय गतिविधि के लिए प्रयोग किया जाता है। लद्दाख एक पूगा घाटी उन क्षेत्रों में से एक है जिसने भारत सरकार के द्वारा शुरुआती अध्ययनों में भूतापीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। कौन सा जनपद जो है 6ठी और 4वीं शताब्दी ईस्वी में सबसे शक्तिशाली रहा था? तो मगध रहा था, आपको मालूम ही है। मगध जो है 6ठी और 4वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण था और मगध का राजधानी पाटलिपुत्र था। नहीं, इस तरीक़ा से प्राचीन ग्रंथों में भी बृहद्रथ मगध सबसे पहले ज्ञात शासक थे। नहीं, बृहद्रथ प्रसिद्ध मौर्य राजवंश का महान साम्राज्य मगध से ही उत्पन्न हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे चलते हैं। बांग्ला में आमला का अधिकार होता है, क्या होता है? आमला जमींदार। आमला का मतलब क्या होता है? जमींदार। बांग्ला आमला जमींदार के अधिकारी होता है। राजस्व इकट्ठा करने वाला वो गाँवों को दौरा करता है और वसूली करता है। मुर्रे नस्ल किसका है? गाय, भैंस, ऊँट का। किसका है जी? मुर्रा। तो मुर्रा जो हमारा है वो भैंस का ये क्या है? प्रजाति है। ठीक है, चलिए मुर्रा जो है इसका 71% वसा पाई जाती है दूध में। हरियाणा में इसे काला सोना कहा जाता है। यह दूसरे प्रांतों में भी पाया जाता है। इटली, बुल्गारिया, मीरन में भी पाली जाती है। भारत में यह पंजाब नहीं, अविभाजित जिसमें था पंजाब था, लेकिन अब ये सब मुर्रा पाया जाता है। मुर्रा 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? तो हमारा 3 थे। नहीं, कैबिनेट मिशन जो आया था वह 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें जो सदस्य थे तीनों के तीनों कौन थे? ब्रिटेनिश थे, अंग्रेज ही थे। और इसका जो है प्रस्ताव भारतीय संविधान के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में स्वीकार कर लिया और संविधान का नाम संविधान सभा नाम दिया गया। 44 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था? हमारा जरिया। आईने अकबरी। अकबर के अनुसार जो है पोलज वह ज़मीन जिसमें एक के बाद हर फसल सालाना खेती होती थी। चाचर वह ज़मीन जो 3 या 4 वर्षों में खाली जाती है। बंजर वह ज़मीन जो 5 या उससे ज़्यादा खेती नहीं होती थी। जैन धर्म के 23वें गुरु, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म हमेशा आपसे पूछा जाएगा। पार्श्वनाथ जी थे 23वें गुरु। नहीं, उनका माता का नाम बामा देवी था। उन्होंने महाभारत प्रारंभ किया था और शिक्षा दीक्षा सारा की शिखर पर्वत पर उनका निर्माण हुआ था, संवेद शिखर पर। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का स्थापना कब हुआ? ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1960 में बीआरओ का स्थापना किया गया था। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सड़कों को नेटवर्क बनाने के लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1960 में सीमा सड़क संगठन का कल्पना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं हम लोग हैं। अंकलेश्वर स्थित कहाँ है? हमारा अंकलेश्वर गुजरात में है। भारत के गुजरात राज्य में भरूच जिले में है और यह गुजरात प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ 4 दिगंबर जैन, चिंतामणि पार्श्वनाथ भी मंदिर भी है। साथ ही अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पाद भी है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध का जो है हमारा वाजिद अली शाह था। नहीं, 1841 1856। 49 हमारा फिजिक्स है और 50 हमारा पे चलते हैं। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात कहाँ है? जल्दी से बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पातों का निर्माण जो है। तो आज भर यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तो माफ़ कीजिएगा। 50 क्वेश्चन ही हम लोग करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, समय देने के। जय।